शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान ने अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास के एलामिया का खैर मकदम किया है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया गया है कि वो इसराइल के खिलाफ अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। हुकूमत ने हज पॉलिसी के तहत अखराजात में 1 लाख रुपए तक की कमी की है। पेशावर के इलाके बड़ाबेर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। कोलकाता में आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास के एलामी का खैर मकदम किया है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया गया है कि वो इसराइल के खिलाफ अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने आज इस्लामाबाद में ज़राए अबलाग को अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान ने सरबराह इजलास के इस मुतालबे का भी खैर मकदम किया है, जिसमें काबिज़ इसराइल को हथियारों की फ्राहमी रोकने और इसराइली जराइम की आलमी फौजदारी अदालत के ज़रिए तहकीकात की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद और तामीरात के इदारे और गज़ा की तामीर नौ के लिए कतरी कमेटी के हेडक्वार्टर समेत इंसानी इमदाद के दीगर इदारों की इमारतों और अमले पर इसराइल के बार बार हमलों की मज़म्मत करता है। मजहबी हम आहंगी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी नुमाइंदे हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान गज़ा के मज़लूम अवाम के लिए तमाम मुमकिना इमदादी फ्राहमी जारी रखेगा। आज दोपहर इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2 हवाई जहाज़ इमदादी सामान लेकर पहले ही गज़ा पहुंच चुके हैं। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने, जो पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह भी हैं, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर मुसल्लत जंग फ़ौरन रुकवाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नई हज पॉलिसी के तहत हर हाजी के लिए हज अखराजात में 1 लाख रुपए तक की कमी कर दी गई है। मजहबी उमूर के वफाकी वज़ीर अनीक अहमद ने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नई हज पॉलिसी के अहम खुसूसियात बताते हुए कहा कि सरकारी हज स्कीम के तहत आइंदा साल के लिए हज अखराजात 10,75,000 रुपये कर दिए गए हैं, जो रवां साल 11,75,000 रुपये थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए 1,79,210 अफराद का हज कोटा है, जो सरकारी और निजी स्कीमों में मसावी तकसीम किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को उनके मुल्कों को वापसी का सिलसिला जारी है। हज़ारों अफगान बाशिंदे रोज़ाना की बुनियाद पर तोरहम और चमन सरहदी राहदारी के ज़रिए वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। अफगान बाशिंदों की अपने मुल्क बाइज़्ज़त वापसी के लिए किए गए दीगर इक़दामात के अलावा मुख्तलिफ अज़लां में उनके आर्जी क़याम के लिए ज़रूरी सहूलियात से आरास्ता राहदारी कैंप भी कायम किए गए हैं। पेशावर के इलाके बड़ाबेर में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर की गई कार्रवाई में एक अहम मतलूब शख्स समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और आतिशगीर मवाद भी बरामद किया गया। वो इलाके में भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग समेत दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। एक और कार्रवाई में जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद एजाज खान ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में आज इसराइल के मुसलसल फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 9 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइल के जंगी तैयारों ने वस्ती गजा में एक पेट्रोल स्टेशन और खान यूनिस के इलाके में एक मस्जिद पर बमबारी की। काबिज़ फ़ौज ने आज एक बार फिर गजा में अल-शिफा हस्पताल पर भी धावा बोलकर मेडिकल कम्प्लेक्स में पनाह लेने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया और डॉक्टरों, मरीजों और बेघर अफराद से पूछगछ की।
कोलकाता में आईसीसी आलमी क्रिकेट कप टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में जनूबी अफ्रीका ने अब से कुछ देर पहले तक 41 ओवर्स में 160 रन बनाए थे और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे कबल जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।